वेल देखिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2016 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। जो सुमित सब्बरवाल मेरे हस्बैंड है, मैंने देखा कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है। वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। और ये बात की जानकारी मैंने महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल को भी दी और महेश भट्ट को भी दी और मुकेश भट्ट को भी दी। तो ये सब ऑलरेडी ये बात जानते थे। तो जब मैं महेश भट्ट के ऑफिस में गई ये बात बताने, तो महेश भट्ट मुझ पे चिल्लाने लगे। पहले तो उन्होंने बोला मुझे कि ओ बेटा बेटा आओ आओ कैबिन पे आओ, क्या हुआ ऐसे मुझे बोलकर कैबिन में अंदर बुलाया। और फिर वो मैंने उनको बताया कि सुमित ड्रग्स करता है, सुमित लड़कियां सप्लाई करता है, ही इज़ इनटू प्रोस्टिट्यूशन। मैंने सब बताया दैट ही इज़ वुमेनाइजिंग। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। वो मुझ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सब के बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद वो मुझे ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। वहाँ पे कुमकुम सहगल जो महेश भट्ट की बहन वो भी बैठी थी, मुकेश भट्ट भी बैठा था और सुमित सब्बरवाल वो भी बैठे थे। तो ये हुआ और फिर मैं रोते रोते निकल गई और मैंने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस भी मेरा कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उनको कितना रिक्वेस्ट करके मैं तभी के तभी पुलिस लेकर विशेष फिल्म्स गई और वहाँ पे पुलिस मेरे साथ आए, पूरा इंक्वायरी हुआ और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप सीसीटीवी चेक कीजिए, इन्होंने कैसे मुझे धमकाया है। जबकि मुझे पता है, मैं फैमिली रह चुकी हूँ उनकी, मुझे पता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस मुझे कहता है वहाँ मैडम सीसीटीवी है ही नहीं, तो हम फुटेज कहाँ से निकालें। ये मुझे पुलिस कहता है, जबकि मुझे पता है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है। एनीवेज उसके बाद 2016 में जो भी प्रोटोकॉल्स थे, मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया लीगली। हर कोर्ट में केस फाइल किया है, मेरे एटलीस्ट 5 कोर्ट में केस चल रहे हैं। मैंने वो किया, मैंने एफआईआर किया। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि जब मैं गई थी तो उन्होंने लिया ही नहीं, पुलिस ने एफआईआर लिया ही नहीं। फिर मेरी लॉयर की मदद से उन्होंने फाइनली एफआईआर ले लिया। फिर मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया और 2016 से केस चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है। पहले तो ये, आप अगर इनके खिलाफ कुछ भी करो तो ये पीछे से आपका काम बंद कर देते हैं, सबको बोलते हैं इसको काम मत देना। ये उनकी पुरानी आदत है और ये मैंने देखा हुआ है और इन्होंने ये बहुत लोगों के साथ किया है, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कंपोजर्स के साथ। आप और जो भी मैं बोल रही हूँ ड्रग्स वगैरह, ये सब ने देखा हुआ है विशेष फिल्म में। ये हर एक आदमी को मालूम है कि उनकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक लोग ड्रग्स करते हैं, लेकिन कोई भी आगे आके बोलता नहीं है क्योंकि उनको ये डर है इफ़ दे स्टैंड अगेंस्ट महेश भट्ट तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनका जॉब चला जाएगा। तो ये लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। इन्होंने मेरा जॉब ले लिया, फाइनेंशियली आपको तोड़ देते हैं, फिर इन्होंने मुझ पर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया, मेरे घर पे घुसने की कोशिश की। महेश भट्ट की बहन और पूरे बिल्डिंग वाले मेरे घर पे मुझे मारने आए थे। मुझे इतना परेशान कर रही है हर तरह से। फिर मेरा खाना रोक दिया इन्होंने, मेंटली मुझे इतना परेशान किया। मेरे बिल्डिंग में हर जो भी मेंबर्स हैं उन सब के घर पे खाना वॉचमैन रखने जाता है। मेरा नीचे से डिलीवरी बॉय को धमकाया जाता है, इसके घर में खाना, दूध, दवाई, मेरे पेट का सामान कुछ भी यहाँ डिलीवर नहीं होगा। उसका मेरे पास प्रूफ है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, दूध वाले का। और मेरे पास वॉचमैन का कन्फेशन है जहाँ पे वॉचमैन ने ये बात बोली है कि मैडम सिर्फ आपके घर में सामान रखने को मना किया है, बाकी हम लोग सबके घर में सामान रखते। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे, मेरे पे सूट फाइल कर रहे हैं। जबकि कोर्ट ने सारे रिलेशंस देखे हैं और मैं उनकी रिलेटिव हूँ ये मानकर कोर्ट ने वो घर, जो करंटली मैं जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा मैट्रिमोनियल घर है, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि मैं ही उस घर में रहूँगी और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बावजूद ये मुझे परेशान कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मुकेश और महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल और उनके बेटे ने मुझ पर सूट फाइल किया है मुझे घर से निकालने के लिए। क्यों भाई, आप 10 साल तक सो रहे थे, मैं 10 साल से उस घर पे रह रही हूँ, वो मेरे पति का घर है।
आज आप आके बोल रहे हैं वो घर आपके बेटे का है? नहीं, ये सिर्फ मुझे हैरेस करना चाहते हैं। अभी भी मुझ पे डिफेमेशन केस फाइल किया है। डिफेमेशन किस पे होता है? किस पे होता है डिफेमेशन? जो झूठ बोलता है। मैं तो फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं ट्रूथ बता रही हूँ। क्यों कर रहे हैं मेरे पे डेफेमेशन फाइल? हाँ, और मैं आपको, अगर आपको और भी जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी CBI, NCB, ED, ये सारी जो मुंबई पुलिस, ये सारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको जानना है ड्रग्स के बारे में, मैंने तो फ़िलहाल जो भी नाम आउट किए हैं वो मैंने देखा, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और आपको अगर ये जानना है तो प्लीज़ आप सुमित सबरवाल, जो मेरे हस्बैंड हैं, जो 20 साल से विशेष फिल्म में काम कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए, आप उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। और आपको डर नहीं है ना, तो आप दिखाइए, आप सबका फ़ोन, महेश भट्ट से फ़ोन लीजिए, मुकेश भट्ट से फ़ोन लीजिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटस चेक कीजिए, घर चेक कीजिए, इनकी कंपनी चेक कीजिए, इनकी हर एक चीज़ चेक कीजिए। बुलाइए ना इनको क्वेश्चनिंग के लिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, और वही मैं बता रही हूँ। आपने कहा कि पुलिस के बारे में आपने कहा कि